हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्प्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन सीजन 3 न्यू वर्ल्ड का एपिसोड 3 जिसका नाम है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको हमारे मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सेंक्यू ने कैमरा इन्वेंट कर दिया है और वो अब इससे हर जगह जंगल पहाड़ हर जगह की फोटोज ले रहा था। और वो फोटोज गैन और कोहाकू एक एक करके देख रहे थे ताकि सगारा ऑयल फील्ड यानी ऑयल की डिस्कवरी कर सके। और गैन ग्राउंड टीम यानी क्रोम और यूकियो को कॉल करता है कि नदी के पास कुछ है और तुम लोग उसे चेक करके बता सकते हो। और फिर हमें सेंकू और रियोशी बैलून से फ़ोटो खींचते हुए दिखते हैं। सेंकू बोलता है कि एरियल फ़ोटोज़ अभी ले लेते हैं, नहीं तो जब सर्दियाँ आ जाएंगी और बर्फ़ गिरने लगेगी तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर अगले सीन में जर्नलिस्ट सेंकू और रियोशी के पास आती है और देखती है कि उनका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है और वो थक चुके हैं एक एक फ़ोटो चेक करने की वजह से। और उधर ग्राउंड टीम यूकियो और क्रोम भी परेशान थे क्योंकि उन्हें अभी तक वो ऑयल फील्ड नहीं मिली थी। फिर तभी सीन हमारा वापस विलेज में आता है जहाँ कासेकी कैमरास के इन्वेंशन से काफ़ी खुश था क्योंकि उससे ली गई फ़ोटो उन्हें चीज़ें ढूंढने में हेल्प करेंगी। और वो लोग बात करते हैं कि मौसम आ गया है फसल काटने का। फिर हम उधर दूसरी तरफ ताइजू यो मैग्मा और भी सभी लोगों को देखते हैं जो कि गेहूं की कटाई कर रहे थे और गोरिल्ला कार में गेहूं को लोड करके विलेज पहुंचा रहे थे। और कहते हैं कि खेती आसान नहीं होती और यो की कमर में तो दर्द होने लगा था गेहूं काटने की वजह से। फिर अगले सीन में फ्रैंकोइस गोरिल्ला कार से गेहूं लेके विलेज आती है जिसे देख के रियोशी कहता है कि चलो अब टाइम आ गया है एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने का। और फ्रैंकोइस उसकी बात मान लेती है और मेनू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगेंगे उन्हें ढूंढने के लिए जो फ़ोटोज़ खींची हैं उनका यूज़ करने के लिए सेंकू से परमिशन लेती है। और सेंकू हाँ भी कर देता है पर बताता है कि लेकिन आसान नहीं होगा उन्हें ढूंढना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गैसोलीन यानी ऑयल को ढूंढना क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रियोशी फिर से अपनी लग्जरी 3 स्टार खाने की ख्यालों में खो जाता है पर गैन कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इनके बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नहीं है, रेसिपी नहीं है। पर रियोशी कहता है कि इम्पॉसिबल चीज़ फ्रैंकोइस की डिक्शनरी में है ही नहीं, बस देखते रहो। और फ्रैंकोइस फिर से उसकी बात मान लेती है और एक डिश जिसका नाम बोर रिलेटेस एंड ब्लैक ट्रफल्स होते हैं उन्हें बनाने को कहती है। पर जिसके लिए उसे जो इंग्रेडिएंट चाहिए थे उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे बड़े एक्सपर्ट के पास ही थी और वो और कोई नहीं हमारी क्यूट सी सुइका थी और उसके साथ चौक नाम का पपी भी था उसका। और वो लोग फिर पहली बार ब्रेड्स खाते हैं और फिर फोटोज़ देखना स्टार्ट करते हैं। और सुइका फोटोज़ में देख के बता देती है कि बोर यानी सुअर कहाँ मिलेंगे और वो लोग ढूंढने जाते हैं। वो बहुत से बोर पकड़ के लाते हैं। ये देख के रियोशी एक्साइटेड था क्योंकि बोर का मीट तो मिल जाएगा पर गैन कहता है कि ट्रफल्स बनाने के लिए जो चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है और आसानी से नहीं मिलता। पर फ्रैंकोइस बताती है कि वो ब्लैक मशरूम जैसे ट्रफल बनते हैं वो इन्हीं जंगलों में मिल जाते हैं और ये सुन के गैन शॉक होता है। और अगले सीन में कोहाकू फोटोज चेक कर रही होती है और बोलती है कि उसकी आईसाइट बहुत तेज है पर ग्यू मना करता है कि ऐसे घूरने से वो नहीं मिलेगा भले ही कितनी भी आईसाइट तेज क्यों ना हो क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ब्लर हैं और वो मशरूम बहुत छोटे होते हैं। पर गैन कहता है कि क्या पता कोहाकू पता लगा ले क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत तेज़ हैं। और तभी कोहाकू को कुछ मिलता है जो कि उससे ब्लैक मशरूम लगते हैं। पर सेंकू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फ़ोटो इतनी ब्लर हैं उसमें तुम्हें मशरूम दिख ही नहीं सकते। पर कोहाकू कहती है तो ये ब्लैक स्पॉट क्या है और सेंकू देखता है और शॉक था क्योंकि वो कोई मशरूम नहीं बल्कि सगारा ऑयल फील्ड है और वो लोग इसे कंफर्म करने के लिए ढूंढने जाते हैं। और उधर फ्रैंकोइस और सुइका अपने रेस्टोरेंट के खाने बनाने की सोच रहे थे पर सुइका कहती है कि हमें अभी तक वो ब्लैक मशरूम जिससे ट्रफल्स बनेंगे वो नहीं मिला है। पर फ्रैंकोइस तभी बताती है टेंशन की कोई बात नहीं, ये बोर यानी सुअर उस ब्लैक मशरूम की स्मेल जानते हैं और वे एक सुअर को अपने साथ ले जाते हैं ढूंढने के लिए और उन्हें एक मिल भी जाता है पर वो खुद ही खा लेता है उसे ढूंढ के। पर सुइका बोलती है कि उसके लिए भी आइडिया है, हमारे पास ऑलरेडी ट्रफल्स की स्मेल है तो हम चौक का यूज़ मतलब पपी का यूज़ करेंगे उस स्मेल को ढूंढने के लिए और उन्हें फिर ब्लैक मशरूम मिल जाते हैं। उधर सेंकू गैन और बाकी सब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी ऑयल फील्ड को ढूंढने में पर उन्हें अभी तक नहीं मिला था। और सेंकू सोचता है कि लगता है कुछ मिसिंग है, कोई तो हिंट है जो मैं भूल रहा हूँ। और वो सोचता है सबकी बातों को और उससे फ्रैंकोइस की एक बात याद आती है कि बोर ब्लैक मशरूम की स्मेल ढूंढ सकते हैं और बोलते हैं कि वही इकलौता तरीका है। ऐसे ही सेम 1872 में सगारा ऑयल फील्ड ढूंढे गए थे और यानी सुअर को कीचड़ में खेलना पसंद होता है और ऐसे ही कोई एक ऑयल के उस फील्ड में कीचड़ समझ के उसे खेल के आया होगा
और उससे स्मेल आने लगी उसी ऑयल की, और उन्होंने उसका पीछा करके उस ऑयल फील्ड को डिस्कवर कर लिया। फिर अगले सीन में फ्रैंकोइस और सुइका एक न्यू डिश बनाने के लिए, जिसका नाम बोर मिलेट्स होता है, उसे बनाने के लिए उसे सुअर की मीट चाहिए होती और वो एक सुअर को काटने वाले थे। और तभी फ्रैंकोइस को उससे अजीब सी स्मेल आ रही होती है और सब लोग पीछे से चिल्लाते हैं कि उसे काटना मत, रुको। और फिर वो बोर यानी सुअर बच जाता है और उन्हें उस जगह ले जाने के लिए तैयार होता है जहां वो लास्ट टाइम कीचड़ में खेला था, और वो सब लोग उसे फॉलो करते हैं। फिर वो उन सबको उसी जगह ले जाता है जो कि कोहाकू ने फ़ोटो में देखी थी, और सेंकू उसी कीचड़ को जला के टेस्ट करता है और वो जल रहा था। और हमें अब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स मिल चुका था, सगारा ऑयल फील्ड। और फिर वो लोग उसे फ़िल्टर करने के लिए मशीन बनाते हैं और फिल्टर कर रहे होते हैं, और वो उस बोर यानी सुअर जिसका नाम सगारा रख दिया था सुइका ने, उसे छोड़ देते हैं काटने से, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। और वैसे भी फ्रैंकोइस उसे काटना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी बॉडी से स्मेल आती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और पर मेन रीज़न तो ये था कि वो सुइका को पसंद था, उसका दोस्त बन चुका था, तो इसलिए वो लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर अगले सीन में सेंक्यू, ग्यू, गैन, रियोशी और क्रोम बलून से सुकासा के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ से वो सेंकू के बनाई एक मोटर बोट जो कि रेफ्रिजरेटर के इंजन से बनी है उस पर जाने के लिए तैयार थे, जिससे कि वो टेस्ट कर सकें उस ऑयल को। और उस मोटर बोट को देख के गैन इम्प्रेस होता है, पर सेंकू को लगता है कि उसे शायद इस मोटर बोट के इंजन के बारे में जानना चाहता है और उसे बताने लगता है कि इसको प्रोसेस में कि ये कैसे बने, ये वो वगैरह। पर इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था गैन का। और रियोशी तभी आता है जो कि समंदर देखने के लिए एक्साइटेड था, और ताइजू भी वहाँ एक एंटीना लेके आता है और बोलता है कि ये तो लव पोशन की स्मेल है ना, और क्या तुम किसी के प्यार में हो सेंकू? पर वो लोग पूछते हैं कि लव पोशन ये क्या है, और ताइजू बताता है कि याद है वो लास्ट दिन जब हम पेट्रीफाई होने वाले थे, तब तुमने मेरे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जिससे कि मैं यूजिरिया को प्रपोज कर सकूं, मेरे लिए एक लव पोशन बनाया था। पर ये तो सेंकू ने उससे झूठ बोला था और बोलता है कि तुम पागल हो पूरे, वो लव पोशन नहीं गैसोलीन थी, और तुम्हें अभी तक उसकी स्मेल याद है। वैसे ये सगारा ऑयल फीड का 5 to 12 कार्बन वाला गैसोलीन है, एकदम हाई क्वालिटी वाला। पर उस दिन जो मैंने तुम्हें पिलाया था वो प्लास्टिक बोतल से बना हुआ था और वो कोई लव पोशन नहीं था। और रियोशी तभी बोलता है कि तो पेट्रीफाई होने से पहले भी तुम गैसोलीन बना रहे थे, और आज तुम न्यू वर्ल्ड की शुरुआत में भी गैसोलीन से ही कर रहे हो। और वो लोग फिर ऑयल फिल करके उस मोटर बोट से जाते हैं और बहुत एक्साइटेड थे, और वो लोग समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां दुनिया अलग ही लग रही थी। और तभी यूकियो बताता है कि वैसे भी इस वर्ल्ड में 70% पानी है, और क्रोम सोचता है कि मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि हम आए कहाँ से थे, और तुम्हें लगता है कि हम घर वापस जा पाएंगे। और तभी रियोशी एक पुराना कंपास निकालता है कि इसकी मदद से हम लोग चले जाएंगे, पर वो कुछ काम का नहीं था। और तभी सेंकू बोलता है इसीलिए कुछ नया है मेरे पास। गैन पूछता है कि क्या तुमने कुछ नया बनाया है, और वो बताता है कि हाँ, GPS। और ये सुन के सब लोगों को सदमा लगता है, और क्रोम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये GPS होता क्या है। और सेंकू बताता है कि सैटेलाइट की हेल्प से हम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि कहाँ पर है। पर गैन पूछता है कि क्या तुम सैटेलाइट बनाने वाले हो, पर सेंकू बोलता है कि बिल्कुल नहीं यार, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम एक ज़मीन पर रखने वाले रेडियो वैकॉन यानी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाले डिवाइस बनाएंगे जो कि सुकासा के अड्डे पर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और सुइका उसे ऑन करती है जिससे बहुत दूर तक की रेंज में वेव्स जनरेट होती हैं, और जिसकी हेल्प से यूकियो एक सोनार ऑपरेटर बनेगा और एंटीना की हेल्प से उसकी वेव्स से कनेक्ट करेगा। और यूकियो इसके लिए परफेक्ट है क्योंकि वो बहुत हल्की सी वेव्स को भी सुन सकता है, और इससे वो डायरेक्शन और डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं और घर वापस जा सकते हैं। तभी उधर रूरी कॉल लगाती है उन लोगों को कि वो बताएं कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और कॉल पर इधर क्रोम था। तभी गिनरो बोलता है कि रूरी चान, जब क्रोम ने पहली बार आपको कॉल की थी तो वो एक्साइटमेंट के चक्कर में अपने दिल की बात बताना भूल गया था, क्यों ना तुम इस बार समंदर के उस पार बैठे क्रोम को बता दो। और वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, और रूरी बताने ही वाली थी और क्रोम सुन रहा था, पर तभी सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और आवाज़ उसकी कटने लगती है। यूकियो कहता है कि ये कोई नॉइज़ नहीं है, ये एक पावरफुल सिग्नल है जो कि कहीं और से आ रहे हैं, और ये इतने दूर से हैं कि मैं सही से बता भी नहीं सकता। और सेंकू सोचता है सीरियसली होके। तभी रियोशी बोलता है कि शायद प्लाज्मा के हिलने की वजह से होगा, पर नहीं, ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं था। ये एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी है और सोच समझ के भेजी जा रही है, और इसका मतलब ये है कि हमें किसी ने नोटिस कर लिया है जब हमने सिग्नल रिलीज़ किए थे। क्रोम पूछता है कि कोई और से तुम्हारा क्या मतलब है, और रियोशी बोलता है कि शायद कोई और रिवाइव हुआ है और वो हमसे पहले ही हो गया होगा।
और गैन को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल नॉइज़ नहीं है, ये एक मॉर्स कोड है और हमारे लिए कोई मैसेज भेजा जा रहा है और सिग्नल बार बार बस रिपीट हो रहे हैं और गैन डिकोड करने लगता है, जिसका मतलब निकलता है वाई, मतलब क्यों। और सेंकू सोचता है कि लगता है ये शायद वो मास्टरमाइंड है जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को पेट्रीफाई कर दिया और हम आखिरकार मिल ही गए। मैं इसका इंतज़ार 3700 ईयर्स से कर रहा था और यहीं पर ये सस्पेंस और एक्साइटिंग वाला एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड तो कमाल का था। आपको कैसा लगा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और पता लगाएंगे कि पेट्रिफिकेशन के पीछे कौन है। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।